हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं कुछ क्वालिटी स्टॉक की जो कि आने वाले हफ्ते में एक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। हालांकि मैंने वो स्टॉक्स इंक्लूड किए हैं जो ब्रेकआउट दे चुके हैं और कुछ तो ब्रेकआउट देने ही वाले हैं। हो सकता है वनडे सेशन में ही आपको उनका ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ भी दिख जाए। तो लेके आए हूँ टोटल 6 स्टॉक्स, जिसमें से सबसे पहला स्टॉक है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले हफ्ते में एक अच्छा बॉटम क्रिएट किया और वीकली हर्डल का जो ब्रेकआउट जो लेवल था एग्जैक्टली 222 का लेवल, उसका ब्रेकआउट कंफर्म किया है। हालांकि आरएसआई के बिहार पे भी देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मुझे आता हुआ दिख रहा है। मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखा जाए तो स्टॉक ने फ्राइडे सेशन में अपने 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। हालांकि मेरा मानना है ये तेजी थोड़ी और कैरी आउट हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 235 रुपए का लेवल। बाकी जो मैं सेकेंडरी टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो सीधे सीधे 245 250 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है वो लेवल्स जो हमने जनवरी सीरीज में आते हुए देखे थे वो लेवल्स वापस इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए वो यस डेफिनेटली फ्राइडे के लोस पे लगा के रखना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं 218 रुपए के लेवल्स पे होने चाहिए। तो वहां तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपसाइड के लिए हम प्ले कर सकते हैं। 235 से 245 250 तक के लेवल्स भी हो सकता है हमें देखने को इस स्टॉक में मिल जाए। तो ये बात हो गया फिनोलेक्स पाइप्स की। लेट मी गो टू अनदर स्टॉक। दूसरा स्टॉक है एसजीएस इंटरप्राइजेस। स्टॉक ने देखा जाए तो अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है फ्राइडे सेशन में। देखा जाए तो पिछले हफ्ते का जो हर्डल भी था कहीं ना कहीं 630 का लेवल, उसका भी ब्रेकआउट है और अब स्टॉक अपने मंथली हर्डल के करीब कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 645 के ही लेवल से है। हालांकि मेरा मानना है अगर मंडे सेशन में 645 रुपए के ऊपर अगर होल्ड होता हुआ दिखे तो स्टॉक पे एक बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। हालांकि स्टॉप लॉस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 620 के लेवल पे रहेगा, जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का लो था। और जो टारगेट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं 700 से लेकर के कहीं ना कहीं 745 रुपए तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है जो हाई हमने सितंबर सीरीज में देखा था वो लेवल्स मुझे इस स्टॉक में वापस आते हुए दिख सकते हैं। बाकी अगर मूविंग एवरेजेस के भी तौर पे देख लिया जाए तो स्टॉक ने कहीं पिछले ही हफ्ते अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कंफर्म किया था। अब देखें तो ओवरऑल अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बाकी आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आरएसआई भी अब 60 के ऊपर देखने को मिलता है। बाकी वॉल्यूम के तौर पे देखें तो वॉल्यूम में भी एक ब्रेकआउट ही हमें फ्राइडे सेशन में आता हुआ दिखा था। तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव इन एसजीएस एंटरप्राइजेस। तीसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है स्टेट बैंक, यस डेफिनेटली एसबीआई लाइफ। देखा जाए तो इस स्टॉक में कंसोलिडेशन हमें ओवरऑल देखने को मिल रहा था, जो कि कहीं ना कहीं 1500 से लेकर के कहीं ना कहीं 1400 की रेंज में था। देखा जाए तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कहीं कि फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में कंफर्म होता हुआ दिखा है। और मेरा मानना है अगर मंडे सेशन में 1500 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक होल्ड होता हुआ दिख जाए तो स्टॉक में फ्रेश बाइंग पोजीशन बननी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में स्टॉक में जो टारगेट में देख पा रहा हूं वो कहीं कि 1550 से लेकर के कहीं कि 1575 रुपए तक के एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। हालांकि स्टॉप लॉस जो लगा के रखना चाहिए वो कहीं ना कहीं 1480 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। एसबीआई लाइफ इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश एंड डेफिनेटली यहां पे भी आरएसआई 60 के ऊपर निकला है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फ्रेश स्ट्रेंथ, एक बाइंग स्ट्रेंथ इस स्टॉक में लौट के आती दिख रही है। बाकी देखा जाए तो यहां पे भी एक वॉल्यूम ब्रेकआउट ही हमें आता हुआ दिखा था फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। चौथा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है ग्रेनुअल्स इंडिया। हालांकि इस स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, एक तरह से वीकली टाइम फ्रेम खोल दूं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखा जाए तो इस स्टॉक में जो एक मल्टी मंथ हर्डल रहा है, देखा जाए 2021 जाए वो 2022 की बात हो या 2023 की बात हो, स्टॉक अपने 400 रुपए के लेवल को निकाल नहीं पा रहा था। और देखा जाए तो पिछले हफ्ते में ही स्टॉक ने उस हर्डल का ब्रेकआउट कंफर्म किया है। ओवरऑल देखे तो 2020 की सीरीज में जो हाई लगाया था उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है स्टॉक अगर 440 के लेवल्स पे बाउंस लेता है तो स्टॉक में फ्रेश बाइंग की जा सकती है। एक तरह से मैं कहूं तो बाय डिप करके चलिए ग्रेनुअल्स में 440 के ऊपर। हालांकि मैं यहां से जो अब तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो एक्जैक्टली कहने की 535 रुपए से लेकर के 560 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। मेरा मानना है ये स्टॉक पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट कहने की कमा के दे सकता है। हालांकि जो स्टॉप लॉस लगा रहना चाहिए वो कहने की 415 रुपए के लेवल पे लगा होना चाहिए। तो इस स्टॉक को भी कहीं अपने रडार पे जरूर रखें। हालांकि आरएसआई तो में काफी ज्यादा बुलिश इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। बाकी वॉल्यूम के भी तौर पे देखा जाए तो वॉल्यूम भी एवरेज से ज्यादा ही आते दिख रहे हैं। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखा जाए तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ओवरऑल ऊपर ही ट्रेड करता दिख रहा है। तो अगर स्टॉक ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करिए, निकल जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए और होल्ड करिए। लेट मी गो टू अनदर स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एम्फेसिस। देखा जाए तो स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कंफर्म किया है, या मैं ये बोलूं स्टॉक ने अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट क्योंकि वीकली
वीकली बेसिस में कंफर्म किया है। हालांकि देखा जाए तो जो हर्डल हमें देखने को मिल रहा था कहीं ना कहीं 2800 के लेवल्स का, उसका ब्रेकआउट हमने फ्राइडे सेशन में कंफर्म होते हुए देखा। बाकी आरएसआई में भी देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इनकी आता हुआ दिख रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा मंडे सेशन में स्टॉक अगर 2800 के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखे तो स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग पोजीशन बननी चाहिए। हालांकि जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहीं 2745 के लेवल पर रहेगा, और जो टारगेट हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तरह से मेरा मानना है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म बेसिस में एक बड़ा रिटर्न कमा के दे सकता है। यहाँ पे जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस वो 3180 से लेकर के कहीं 3400 के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा मानना है जो एवरेज हाइज हमने 2021 सीरीज में देखे थे वो लेवल्स इस स्टॉक में अब आते हुए दिख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक वीकली बेसिस में ट्रेड नहीं है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस में एक अच्छा प्रॉफिट आपको जरूर कमा के दे सकती है। बाकी जहां तक बात रही वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स भी काफी बेहतर देखने को मिले हैं पिछले कुछ हफ्तों में। सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बाय इन दिस स्टॉक आल्सो, या इस स्टॉक को भी आप कंसीडर करके चल सकते हैं। लेट मी गो टू अनदर स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अगर मूविंग एवरेजेस के तौर पे देख लेते हैं तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते ही इस स्टॉक ने अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कंफर्म किया था, अब ओवरऑल अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक पे अगर मैं चलूं तो जो लास्ट स्टॉक है वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। हालांकि देखा जाए तो स्टॉक पिछले साल में कुछ खास करता हुआ नहीं दिखा, पर देखा जाए तो एक तरह से बॉटम जरूर क्रिएट कर लिया इस स्टॉक ने और अभी चलने के लिए एकदम तैयार दिख रहा है। हालांकि मेरा मानना है जो हर्डल जो अभी इस स्टॉक में बना हुआ है वो सिर्फ 1800 रुपए का लेवल है, बट जिस तरह की बाइंग हमें पिछले हफ्ते में मतलब सॉरी इस हफ्ते में देखने को मिली है, मेरा मानना है 1800 रुपए का लेवल भी ब्रेकआउट में आता हुआ दिखेगा। तो मैं तो ये कहूंगा अगर मंडे सेशन में ही स्टॉक अगर 1800 रुपए के ऊपर अगर क्लोज होता है तो स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग पोजीशन बननी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में स्टॉक वापस कहीं 2175 एंड 2400 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। मेरा मानना है 2175 पोजिशनल, तो वहीं पे 2400 के लेवल शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। जो हमने लोअर हाई एग्जैक्टली देखा था कहीं ना कहीं अप्रैल 2022 में, वो लेवल्स वापस स्टॉक दिखाता हुआ दिख सकता है। हालांकि जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए वो कहीं ना कहीं 1740 के लेवल्स पे मेंटेन करके रखना चाहिए। बाकी अगर मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी अगर देख लें तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बाकी आरएसआई में भी देखें तो आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर करके देखने को मिल रहा है एंड डेफिनेटली आरएसआई 60 के ऊपर ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बाकी जहां तक बात कर ली जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी बेहतर ही आ रहे हैं, कोई खास दिक्कत देखने को मुझे नहीं मिल रही है। सिर्फ जरूरत है तो इंट्राडे क्लोजिंग की जो कि 1800 रुपए के ऊपर चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो स्टॉक में एक बड़ी रैली भी आती हुई दिख सकती है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये स्टॉक थे जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, डेफिनेटली काफी अच्छा रिएक्शन लोअर लेवल से दिखाते हुए दिख सकते हैं, एक बड़ा प्रॉफिट करके दिखा सकते हैं। बाकी जितने भी स्टॉक्स थे वो मेरी रिसर्च के बिहाफ पे हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं और इनको क्रॉस चेक करवा सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से ये सारे के सारे स्टॉक एक अच्छा प्रॉफिट भी दे के चल सकते हैं। सो ये थी मेरे स्टॉक्स, यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फॉलो करके चल सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।